ओके, सब हम स्टार्ट करें फिलहाल। ओके, सो गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, देवी सज्जनों। मेरा नाम है सिद्धांत जैन और मैं हूँ लीग 11 टीम की ओर से। और सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा, जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी लोग लीग 11 में जुड़े हुए हैं, उन सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है टीम लीग 11 की ओर से। और फिलहाल आज हम एक कमाल के प्लेयर से, एक फाइनेस्ट प्लेयर, प्रोफेशनल प्लेयर से हम आज आपको मिलवाने वाले हैं, जो कि शायद कुछ वक्त से जुड़े हुए होंगे, बट उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव देखे, बहुत सारा सेटिस्फेक्शन देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ लीग 11। तो बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे आज के इस लाइव टॉक शो के अंदर। और इसके अंदर आज हम मिलवाने वाले हैं एक कमाल के प्लेयर से, जिनका नाम है, अभी बता दूं या बाद में बताऊं? थोड़ा बाद में बताऊं? चलिए, आपको अभी बता रहे, तो थोड़ा सा वेट नहीं करवाएंगे, आपको हम अभी बता देते हैं। उनका नाम है वैभव मराठे। गिव इट अप फॉर वैभव मराठे, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और आज हम इनसे सारी जानकारी लेने वाले हैं कि कैसे वैभव मराठे बहुत कम वक्त में जुड़े हुए शायद बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे हम एनालिसिस इनसे सीखने वाले हैं कि कैसे बास्केटबॉल के अंदर आप जाके भी बहुत कुछ सेट कर सकते हो सिर्फ घर पर रहते हुए। तो फिर से आप सभी का दिल से स्वागत। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के सेलिब्रिटी प्लेयर वैभव मराठे। वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे आप वैभव जी? जी, आई एम गुड। क्या बात है। और आपका पूरा परिवार कैसा है? मेरी पूरी फैमिली भी ठीक है, सब बढ़िया है यहाँ पे। क्या बात है। आप कैसे हो? सब बढ़िया है सर, मैं बहुत अच्छा हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। सब बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके। जी, सेम ऐसा लगा, थोड़ी सी एनर्जी उड़ गई आपको देख के। ओके, सो अभी फिलहाल आप पुणे रहते हैं, राइट? जी हाँ, जी हाँ। ओके, पुणे रहते हैं। तो पुणे में आप पूरी फैमिली के साथ रहते हैं या फिर आप अकेले रहते हैं? जी, पुणे में मैं अकेला रहता हूँ। मेरी फैमिली ओके नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में रहती है, महाराष्ट्र में ही। ओके ओके, महाराष्ट्र में रहती है। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। क्या बात है, ये मेरा बात। तो अब हम बहुत मजा आने वाला है आप सभी को, जो भी इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, उनको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स आज हम शेयर करने वाले हैं। और सबसे खास बात कि वैभव एक्चुअल में क्या थे, अब क्या है और फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं लीग 11 में रहते हुए, क्या फायदे, क्या बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं, क्या एडवांटेज मिल रहे हैं, हम सारी बातें आज करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फिलहाल आप पूरी वीडियो तक बने रहिएगा। और जी हाँ, सबसे पहले आपका फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा कि लीग 11 में आप अभी तक बने हुए। थैंक यू सो मच। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सो वैभव, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में पता कैसे चला? हाउ डिड ही कम टू नो अबाउट फैंटेसी स्पोर्ट्स? एक्चुअली 2015 में मैं मुंबई में हॉस्टल में रह रहा था। तो मैं वहाँ पे एक्चुअली बैटिंग एंड ऑल में बहुत पहले से इंटरेस्टेड था। ऐसे बैटिंग एंड ऑल मैं पहले से करता था। पर जब फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म जब लॉन्च हुआ इंडिया में, तब मुझे पता चला कि ऐसे भी साइड से फैंटेसी की टीम बनाओ और फिर खेलो। तब से मैंने स्टार्ट किया था मेरा फैंटेसी का जर्नी 2015-16 से। तो ऐसे मेरा फैंटेसी स्पोर्ट्स का जर्नी स्टार्ट हुआ था। ओके, सो मतलब करीबन 2015 से आप लीग 11 में जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ? नहीं सर, मतलब 2015 में जब पहला फैंटेसी प्लेटफॉर्म कुछ आया था इंडिया में, तभी से मैं फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ। बट लीग 11 जब से आया तब मैं लीग 11 पे शिफ्ट हो गया हूँ। ओके सर, लीग 11 में जुड़ने का एक खास रीजन मुझे बताएं आप, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है सभी लोगों के लिए कि बहुत सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स होंगे आई थिंक आज के इस दौर में। तो हमें लीग 11 को क्यों ही चुनना चाहिए, इसका रीजन जानना चाहते हैं। जी, लीग 11 को चुनने का सबसे बढ़िया रीजन है मेरे पास, वो था क्रेडिट इश्यूज सर। अगर हम एक मिनट, हेलो, यस बताइए जी, लीग 11 में सर क्रेडिट इश्यूज का कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके मतलब अगर हम देखने जाए तो अगर हमें पूरा फ्रीडम मिलता है किसी भी प्लेयर को लेने का या उसको लेके टीम बनाने का, तो एक मिनट,
सो जी, सो लीग 11 पे जो फ्रीडम मिलता है वो किसी भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा नहीं था अभी तक। वहां पे कैसे ओके होता है कि क्रेडिट इश्यूज होता है, मतलब अगर इस प्लेयर को लेना है तो इतने क्रेडिट में हमको टीम बनानी पड़ेगी, मैनेज करना पड़ता है। अगर हम लीग 11 देखेंगे राइट तो कितने भी हाईएस्ट क्रेडिट का प्लेयर हम लेके भी उसको, सब हाई क्रेडिट के प्लेयर्स को लेके भी हम बेटर से बेटर टीम बना सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा ओके एडवांटेज था मेरे लिए। क्या बात है, वेरी नाइस। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। आपकी बातों से मैं इस बात को जान सकता हूँ कि आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि शायद दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर ऐसा होता है, फैंटेसी स्पोर्ट्स के अंदर, कि जो हाईएस्ट क्रेडिट का होता है, जैसे कि अगर आपको 50 क्रेडिट टोटल मिला हुआ है, जी हाँ। उसमें आपको शायद 10 11 12 15 प्लेयर आपको चुनने होते हैं, तो क्रेडिट के हिसाब से आपको देखना होता है कि 50 के अंदर आपको एनी हाउ एडजस्ट करना होगा। बट जी हाँ। यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ पे आप शायद कोई टारगेट नहीं होता क्रेडिट का, आप इसको 50 से 80 पर भी लेके जा सकते हैं, और हाईएस्ट क्रेडिट के जो स्पोर्ट्समैन उनको भी ले सकते हैं। जी, लीग 11 ने प्लेयर्स को ऐसे क्रेडिट मैनेज किए होते हैं कि सब बड़े प्लेयर लेके भी आपके बहुत सारे क्रेडिट रिमेन होते हैं। तो ये क्या बात है, सबसे बेस्ट बात है लीग 11 की, जो मैंने अभी तक कभी कहीं पे भी नहीं देखी थी। दैट्स ग्रेट सर, ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है सबको बहुत मजा आ रहा होगा इस कमाल की बात को सुन करके। ओके, सो फाइनली मैं भी ये जानना चाहता हूँ सर कि आपने कहा कि 2015 से जब आपको पता चला कि फैंटेसी स्पोर्ट्स आया इंडिया के अंदर, उसके बाद से आप आई थिंक दिल से जुड़ चुके थे, बट प्रोफेशनली लाइक आप लीग 11 से कब जुड़े थे? प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो मैं लास्ट 8 मंथ से लीग 11 के साथ ज्वाइन हुआ हूँ। 8 मंथ से आप लीग 11 के साथ जुड़े हुए जी हैं। हाँ। ओके, सो सर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसी के साथ एक जुड़ी हुई, 8 महीने आपको लीग 11 में जुड़े हुए हो गए, क्या लाइफ लीग 11 से पहले अच्छी थी या उसके बाद चेंजेस आए हैं, आपको बहुत मजा आया, या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? लीग 11 के बाद काफी चेंजेस आए, मतलब जैसे? पहले इतना फाइनेंशियल डिपेंडेंस था थोड़ा ओके पेरेंट्स पे, पर लीग 11 पे जुड़ने के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो गया है। मतलब तो ओके, अगर मैं अभी पुणे में रहता हूँ तो सब मेरा खर्चा मैं ही देखता हूँ, मेरा रेंट, वाओ, मेरा खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल सब स्टफ मैं सीखते हुए भी फुल्ली खुद पे ही डिपेंड हुआ अभी, मतलब किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे लीग 11 की तरफ से ऑफर हुआ है। सर ऐसा कभी हुआ आपके साथ, जैसे कि हम जब छोटे थे तो हम मम्मी पापा से पैसे ले लेते थे, ठीक है, कि पापा हमें 100 रुपए देना, 1000 रुपए देना, हमें ये करने जाना है, तो कभी ऐसा हुआ कि पापा ने मांग लिया हो, बेटा यार मुझे इतना देना यार, तू इतना कमा रहा है, थोड़ा बहुत हमें भी दे दिया कर, ऐसा कभी हुआ आपके साथ सर? या बेटा नहीं, कमाने लग गया ऐसा ऐसा कुछ करके? ऐसा ऐसा मोस्टली हुआ नहीं, पर मैंने पापा को पर्सनली बहुत गिफ्ट दिए हैं, मतलब सरप्राइज ओके, करके, जो उनको क्या बात अनएक्सपेक्टेड है, है ना, काफी गिफ्ट दिए, तो वो ऑलरेडी हैप्पी है कि हाँ सरप्राइजेस मिलते हैं मुझे, कुछ नया मिलता है, इसीलिए। ओके, आपने सिर्फ पापा का नाम लिए, मम्मी को गिफ्ट नहीं देते आप? जी, मम्मी को भी देता हूँ। पर आपने क्या पापा बात का है। क्वेश्चन पूछा तो इसलिए पापा के बारे में बताया। ओके, तो ये सबसे अच्छी बात है कि जब हम छोटे होते हैं मम्मी पापा हमको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देते हैं, हर एक चीज उनकी बनाई हुई है हमारी, और हमारे लिए देखा जाए तो। बट आज जब हम थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, आपकी एज कितनी होगी सर? 22। ओके, क्या बात है, अभी 22, मैं भी 22, ये बात। ओके, सो 22 जी की एज में अगर कोई भी बच्चा अपने मम्मी और पापा को अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देता है, उनके चेहरे पे स्माइल लेकर आता है, और वो भी सिर्फ घर पर रहते हुए अपना खर्चा उठाते हुए गिफ्ट भी देता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सो लीग 11 में आने का सबसे बड़ा फायदा ये भी आप कह सकते हो कि आप अपने जी हाँ। मम्मी पापा के चेहरों पे बहुत ही कम उम्र में खुशी देख सकते हैं, राइट सर? जी हाँ। जी हाँ, एग्री, दैट्स टोटली ग्रेट, थैंक यू एग्री। सो मच फॉर दिस। दैट्स ग्रेट। सो सर सबसे खास बात, आई थिंक मेरी नज़र में लीग 11 में 6 स्पोर्ट्स है, तो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? जी, माय पर्सनल फेवरेट इज बास्केटबॉल। इसका रीजन? सर एक्चुअली मैंने मेरा फैंटेसी का जर्नी क्रिकेट से स्टार्ट किया था, ओके, पर जैसे आपको भी पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला स्पोर्ट क्रिकेट है। राइट सर। तो मैंने ये थिंकिंग दिमाग में रखा कि जिस साइड में ज्यादा भीड़ है वहां पे
ना कॉन्सेंट्रेट करते हुए, जहाँ पे कम लोग खेल रहे हैं, जहाँ पे कम कंपटीशन है, अगर वहां पे अगर हम अपना टैलेंट दिखाएंगे तो वहां से अर्निंग आने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है ओके। हमारा, वो ऐसे कम कंपटीशन वाले स्पोर्ट्स से वो बढ़ जाता हाँ। है। इसीलिए मैंने मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट से जाके बास्केटबॉल में शिफ्ट कर लिया था। ओके जैसे होता है ना, मतलब ओके कि अगर सर, सब खास बात, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हेलो। आप बताइए। हाँ, जैसे होता है ना कि मतलब किसी एक काउंटर के पास अगर लाइन में अगर 100 बंदे खड़े हैं, और अगर दूसरे काउंटर में उसी काउंटर पे अगर 10 लोग खड़े हैं, तो 10 लोग में खड़े होकर हमारा चांस काउंटर तक पहुंचने का हाँ, सबसे ज्यादा और सबसे पहले रहता है। तो वही टेक्निक मैंने दिमाग में रखी थी। बिल्कुल सर, राइट, ये बात आपने सही कही। तो सर, बास्केटबॉल के बारे में आई थिंक बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि सबको क्रिकेट बहुत पसंद है। जैसे कि आपने कहा कि स्टार्टिंग आपने क्रिकेट से की थी, बट क्योंकि बास्केटबॉल में कंपटीशन कम कह सकते हैं, ऐसा कुछ कहा जा सकता है। तो बास्केटबॉल के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए आप, कि आप बास्केटबॉल में कैसे खेलते हो, कितने मैचेस खेलते हो, सब कुछ। जी, बास्केटबॉल में मैं सभी लीग्स खेलता हूँ। अभी करंटली एनबीए चल रहा है, जो यूएसए का टूर्नामेंट है, राइट। प्रोफेशनल बास्केटबॉल। फिर राइट। अभी इटालियन बास्केटबॉल चल रहा है, पोलैंड बास्केटबॉल चल रहा है, थाईलैंड बास्केटबॉल चल रहा है। तो ऐसे काफी लीग अभी चल रहे हैं। तो लीग 11 हम्म। जो है, तो लीग 11 अगर हम बाकी फैंटेसी स्पोर्ट्स को देखें तो ये बाकी फैंटेसी स्पोर्ट्स एज कम्पेयर टू लीग 11 सिर्फ बास्केटबॉल के 2 या 3 मैचेस ऐड करते हैं। पर अगर हम लीग 11 को देखें, लीग 11 हर एक मैच ऐड करता है बास्केटबॉल का, चाहे वो ओके। किसी भी टूर्नामेंट का हो, चाहे वो किसी भी लीग का हो। अगर हम समझे कि एनबीए में अगर आज मॉर्निंग में 4 मैचेस है, तो चारों के चारों मैचेस हमें लीग 11 में देखने को मिल जाते हैं। उसी जगह अगर हम बाकी ओके। फैंटेसी साइट्स को देखें कि तो वहां पे 4 में से सिर्फ वो दो लोग 2 मैचेस ऐड करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है। ओके, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बास्केटबॉल में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है सर। तो जी हाँ। वहां पे आपका सबसे कमाल का प्लेयर कौन सा है? सबका अपना अपना एक फेवरेट प्लेयर होता है, राइट? तो आपके जी हिसाब से हाँ। आपका जी हाँ। बास्केटबॉल में सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है, मेरा जिसको आप हर एक फेवरेट मैच में प्लेयर है लेते हो? केविन दुरांत, केडी। उसका रीजन? केडी या? सर, उसका रीजन ये है कि वो प्लेयर को कोई गार्ड ही नहीं कर सकता। मतलब वो गोल्डन स्टेट वॉरियर्स की तरफ से खेलता है। ये मेरा फेवरेट क्लब है, गोल्डन स्टेट वॉरियर्स। ओके। मतलब खेलता था पहले, अभी वो ब्रुकलिन नेट्स की तरफ चला गया है। सो उसकी खास बात ओके। यह है सर कि उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, और हाइट ज्यादा होने के ओके। कारण से हाइट बहुत ज्यादा है, और हाइट ज्यादा होके भी वो बहुत अच्छी तरह से बॉल को हैंडल करता है, और उसको ओके। अपोजिशन की टीम में से कोई गार्ड ही नहीं कर सकता। ओके। बास्केटबॉल में हर एक प्लेयर को गार्ड करना पड़ता है, कि जिसके वजह से वो शूट ना कर पाए, या राइट। ना कर पाए, लेअप ना ले पाए। बट राइट। केविन दुरांत ऐसा प्लेयर है जिसको हर एक अपोजिशन की टीम गार्ड करने से घबराती है, क्योंकि उसकी हाइट इतनी है कि वो कितना भी पीछे रह के शूट करता है। ओके, हम कह सकते हैं कि केडी के पीछे किसका आता है? वैभव का। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। तो एक और बात सर, इसी के साथ, जैसे कि एक टीम बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? जी हाँ। आपने कहा था कि इसमें क्रेडिट का कोई इशू नहीं आता, तो फिर आप टीम कैसे चूज करते हो, कैसे बनाते हो? ये भी सभी बास्केटबॉल प्लेयर्स जो भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, वो भी जी जानना हाँ। चाहते हैं कि टीम कैसे आप चूज करते हो, कैसे बनाते हो? जी, टीम बनाने के पहले सबसे हमें स्टैंडिंग्स देखनी पड़ती है। मतलब कौन रैंक 1 पे है, रैंक 2 पे है, रैंक 3 पर है। ऐसे पूरा स्टैंडिंग्स होता है बास्केटबॉल की टीम्स का, हर एक टूर्नामेंट का। ओके। तो ओके। वहां से हमें पता चल जाता है कि कौन सी टीम स्ट्रांग है और कौन सी टीम वीक है। अगर हम
वैसे अगर वो हम अच्छे से देख ले कि कौन सी टीम स्ट्रांग है और वीक है, फिर हम स्ट्रांग टीम के ज्यादा प्लेयर लेके चल सकते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि हम मोस्टली 8 प्लेयर्स की टीम बनाते हैं। तो अगर हम डिसाइड करें कि ये स्ट्रांग टीम है और ये वीक टीम है, तो स्ट्रांग टीम के 5 प्लेयर्स और वीक टीम के 3 प्लेयर्स लेके चलेंगे, तो वैसे इजी होता है जीतने के लिए। ओके क्योंकि एट द एंड ऑफ द मैच द स्ट्रांग टीम विल बी परफॉर्मिंग बेटर देन द वीक टीम, सो स्ट्रांग टीम के पॉइंट्स ज्यादा ही रहते हैं। ओके सो फाइनल स्कोर हमारा बेटर होता है अपोनेंट से। ओके, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। पर सर एक और बात कभी कभी दिमाग में आती है कि जो क्रिकेट के मैच होते हैं, क्योंकि क्रिकेट के लवर्स बहुत ज्यादा है, तो उनके मैचेस तो शायद दिन में होते हैं, राइट? दिन में होते हैं, रात को होते हैं, मतलब इजीली जी आप हाँ जी। कभी भी खेल सकते हो, तो ठीक है, घर पर रहते हो। बट बास्केटबॉल के जो प्लेयर्स होते हैं, मेरी नजर में आई थिंक वो रात में होते हैं, शायद ये रात में जी हाँ होते हैं, जी। बहुत लेट नाइट होते हैं, बहुत सुबह भी होते हैं, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। तो राइट ये राइट। मैनेज करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सर इसके बारे में बताएं, आप कैसे कर पाते हो आप? जी सर, अभी की सिचुएशन की बात करूं तो हाँ अभी मैंने अपना टाइम, लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से अभी मैंने टाइम मेरा शिफ्ट कर लिया है। मतलब मैं रात में जगता हूँ और सो जाता हूँ, ऐसा मेरा टाइम चल रहा है। पर अगर लॉकडाउन ना हो, अगर नॉर्मल सिचुएशन हो, तो हमें यह करना पड़ता है कि अगर अर्ली मॉर्निंग मैच है तो उससे पहले 1 घंटे में या 2 घंटे पहले उठकर एनालिसिस करना पड़ता है। फिर उसके बाद टीम बना के सब कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने पड़ते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ओके थर्ड ऑप्शन, आप डमी टीम बनाकर सारे कॉन्टेस्ट पहले से रात में ही ज्वाइन कर सकते हो और फिर सुबह उठ के ओके सिर्फ लाइनअप देख के आप अपना टीम चेंज कर सकते हो। बट आपको मॉर्निंग में उठना इसेंशियल है, क्योंकि जो लाइनअप होता है बास्केटबॉल की टीम्स का और इंजरी हाँ रिपोर्ट जो होता है कि आज प्लेयर कौन सा प्लेयर खेलेगा नहीं खेलेगा, वो सब सुबह ही आता है। सो सुबह उठना मस्त है आपके लिए अगर आप बास्केटबॉल खेलते हो। सर, आपने अभी लाइनअप वाली एक बात करी, सर लाइनअप का इम्पैक्ट क्या रहता है? सर लाइनअप का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है जैसे? टीम्स पे, क्योंकि जैसे कि हम देखे जाए कि बास्केटबॉल में 4 क्वार्टर्स रहते हैं। एक क्वार्टर 12 या 10 मिनट्स का रहता है डिपेंडिंग टू दैट कंट्री। सो राइट। अगर हम स्टार्टर्स की बात करें, लाइनअप की बात करें, तो लाइनअप के जो 5 प्लेयर्स रहते हैं हर टीम के, वो सबसे ज्यादा मिनट्स हाँ खेलते हैं। बास्केटबॉल ओके में प्लेयर के मिनट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा प्लेयर कितने मिनट खेलता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम स्टार्टर्स की बात करें तो स्टार्टर्स मोस्टली पांचों के पांचों हाफ आवर तो भी खेलते हैं, मतलब 30 मिनट्स तो भी कोर्ट पे स्पेंड करते हैं अपना टाइम। सो इसीलिए ओके लाइनअप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन बास्केटबॉल। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। और सर इसी के साथ जब हमने टीम की बात कर ली, हर एक चीज की हमने बात कर ली, उसके बाद बात आती है मनी की। ठीक है, मनी का मतलब कि लाइक जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना सर, वो इन्वेस्टमेंट कैसे रहता है? और आगे वाले ये भी जानना चाहते हैं कि हम स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट करें ताकि हमको बेनिफिट अच्छा मिले। और इन्वेस्टमेंट के जो प्लान्स होते हैं, जो स्ट्रैटेजी होती है, जो टेक्निक्स होती है, जो एनालिसिस होता है, वो कैसे करते हैं आप? उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। जी, पहले आपको ये दिमाग में रखना होता है कि आपके हाथ में कितना पैसा है। अगर आपके पास अगर ओके हम एग्जांपल लेंगे, 1000 रुपीज है ठीक है। आपके पास, अगर 1000 रुपीज है आपके लीग 11 वॉलेट में, तो आपको डिसाइड करना हाँ होता है कि आज मैचेस कितने हैं। अगर आज आज बास्केटबॉल के ओके मैचेस है, अगर 4 या 5 मैचेस है, तो आपको डिसाइड करना होता है कि उसमें से बेस्ट मैचेस कौन से है जिसमें आपको अच्छा इंफॉर्मेशन है। जैसे आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, उसमें से उस टीम का मैच खेलो, क्योंकि वो बेनिफिशियल रहेगा। फिर वो देखने के बाद राइट। आपको इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना होता है कि हर मैच में हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर हम डिसाइड ओके करेंगे कि 1000 में से मुझे 200 इन्वेस्ट करना है पहले मैच में, ओके। हम्म। तो 200 इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर 200 में अगर उसका अच्छा हुआ, अगर वो जीते, हम 200 का अगर हमने समझ लिए 800 कर दिया, तो उसका हाँ 50% नेक्स्ट मैच में इन्वेस्ट करेंगे, जिसके वजह से हम लॉस में कभी नहीं जाते। ओके। तो ऐसा मतलब आप मेरा ये कहना चाह इन्वेस्टमेंट रहे हैं प्लान कि रहता है। शायद हमें हमें पैसा बचा के रखना चाहिए, हमारे पास सेविंग हमेशा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम जी हाँ। 200 को 800 जीत गए तो हमने डायरेक्टली सारा इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट वाले मैच में कर दिया।
ऐसा नहीं होना जी चाहिए। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ओके, तो सर सबसे खास फैंटेसी बात कि स्पोर्ट्स में एक दिन में कितने मैच खेले जा सकते हैं? बास्केटबॉल के पूछ रहे हो आप या राइट। ऑल स्पोर्ट्स? नहीं नहीं, ओनली बास्केटबॉल। एक दिन में बास्केटबॉल के मोस्टली 5 या 6 मैचेस। ओके, ठीक, बढ़िया। और सर बास्केटबॉल के बारे में लोगों को और थोड़ी सी जानकारी चाहिए, क्योंकि बास्केटबॉल के बारे में लोग थोड़ा सा कम जानते हैं। और क्या स्पेशल इंफॉर्मेशन हो ओके, सकती है जो कि बास्केटबॉल की तरफ लोगों को लेकर आ सकती है? ऐसी कुछ कमाल की चीजें जो आप बताना चाहेंगे सभी लोगों को, आपको भी लगा था एक वक्त पे? जी। बास्केटबॉल में नॉर्मली 4 क्वार्टर्स रहते हैं, जो अब मैंने अभी बताया कि वो जो हर एक क्वार्टर जो रहता है वो 10 या 12 मिनट्स में डिवाइडेड रहता है। सो बिल्कुल। स्टार्टिंग करने वाले हर टीम के 5 5 प्लेयर्स होते हैं। और फिर बास्केटबॉल में बेंच भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बेंच मतलब ओके। टीम के बेंच में से कौन कौन से प्लेयर आने वाले हैं। टोटल एक स्क्वाड रहता है, रोस्टर होता है हर एक टीम का। तो हर एक टीम के मतलब बिल्कुल। अगर हम अज्यूम करेंगे तो 10 या 8 प्लेयर्स हर एक मैच में इन्वॉल्व होते हैं। हर एक टीम से 10 या 12 प्लेयर्स इन्वॉल्व होते ओके। हैं, उसमें से 5 प्लेयर स्टार्ट करते हैं और रिमेनिंग जो है वो बेंच से आते हैं। सो बास्केटबॉल ओके। एक बहुत दिमाग का खेल हो जाता है। जब जब हम डिपेंड मतलब जब हम देखते हैं कि अगर सब ये ज्यादा से ज्यादा गेम कोच के ऊपर चलता है। मतलब हर टीम का कोच कैसे सोचता है, कोच की थिंकिंग पे ये गेम मोस्टली डिपेंड करता है। अगर हम देखेंगे कि कोच को अगर समझ रहा है कि हाँ बिल्कुल। ये प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसके शॉट्स अगर जा नहीं रहे, तो वो उसको बिठा देता है और बेंच से कोई अलग प्लेयर भेजता है जो शूटिंग में अच्छा होगा, ओके। जो अच्छा गार्ड होगा। ओके। सो मोस्टली ये गेम कोच के माइंड से खेला जाता है। सो ये गेम मोस्टली फिजिकल भी गेम है मोस्टली, और ये दिमाग से भी खेला जाता है। मतलब जो कोचेस जो कभी कोर्ट पे आते नहीं है, खेलते नहीं है, उनके दिमाग से भी ये गेम खेला जाता है। तो ये काफी अच्छा गेम बन जाता है। ओके। ओके, दैट्स ग्रेट, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। तो इसी के साथ हम बात करते हैं कि आपने जैसा मुझे स्टार्टिंग में बताया था कि 2015 से आपको फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में पता था, पर धीरे धीरे करीबन 8 महीने पहले प्रोफेशनली आप लीग 11 से जुड़े हुए हैं। ठीक है। जी हाँ। तो लोगों को पता है कि क्रिकेट से या किसी और स्पोर्ट से बहुत पैसा निकल जाता है। ठीक है। तो आपने लीग 11 में 8 महीनों में रहते हुए बास्केटबॉल से कितना अभी तक अर्न किया है, ये सब जानना चाहते हैं। जी मैंने लास्ट प्रीवियस 2 मंथ्स में कुछ 4 lakhs अर्न किया होगा। ओके। और ऑल ओवर अगर बात की जाए तो? ऑल ओवर बात करेंगे तो 5 6 lakhs, क्योंकि मैं उससे पहले इनएक्टिव था, इतना खेलता नहीं था। ओके। तो मतलब तो कम मैचेस में कवर कर रहा था दिन के। बट प्रीवियस टू ओके। मंथ्स में मैं लॉकडाउन के स्टार्ट होने के बाद ज्यादा एक्टिव हुआ और फिर ज्यादा मैचेस कवर किए, फिर ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ। ओके, ग्रेट, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, कंग्रेचुलेशन, अच्छी बात है। थैंक यू, तो थैंक यू। आपको सर जैसे कि आपने 8 महीनों से लीग 11 को ऐड किया है अपनी लाइफ में, ठीक है, आपने बोला कि जी हाँ। चेंजेस भी बहुत सारे आए। शायद मम्मी पापा आप भी आजकल खुश रहते हैं हर एक चीज के लिए कि जो मेरा वैभव है बहुत कमा भी रहा है और घर पर रहते हुए कमा रहा है, राइट? जी हाँ। तो सर कभी आपने सोचा था सर कि इतना पैसा कमाने के बाद, घर पर रहते हुए कमाने के बाद, कभी आपको इनके सिद्धांत जैन से ऐसे फेस टू फेस बात करने का मौका मिलेगा? जी सर, कभी नहीं सोचा था ये। कभी नहीं सोचा कभी था, नहीं सोचा मैंने था। भी नहीं सोचा था, पर आज हम फाइनली मिल रहे हैं। इसका सिर्फ एक छोटा सा रीजन है, लीग 11। आप लीग 11, मैं होस्ट कर रहा हूँ और आप लीग 11 से बास्केटबॉल में रहते हुए 8 महीने से पैसा कमा रहे हैं, ये लीग 11 का पावर है। तो सर लीग 11 के बारे में अगर बात की जाए तो जो फाइनल हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, कि आज आप 8 महीनों से जुड़े हुए हैं और आगे कब तक आप लीग 11 से जुड़े रहने वाले हैं, और आप लीग 11 में अपना क्या फ्यूचर देखने वाले हैं? जी, माय प्लान इज जब तक लीग 11 इस मार्केट में है तब तक मैं लीग 11 के साथ रहूंगा, क्योंकि क्या बात है, अगर मैं आज बात करूँ कि 50 साल तक लीग 11 रहने वाली है, फिर आप बताइए। अगर मैं 50 साल तक जिंदा रहा तो ऑफ कोर्स लीग 11 के नहीं साथ मेरा। नहीं, जिंदा भी आप रहने वाले हैं और लीग 11 50 साल तक रहने वाली है, फिर बताएं आप।
जी सर, मैं फिर लास्ट ब्रेथ तक लीग 11 के साथ रहूंगा, जब जब तक क्या मेरा बात दिमाग है। काम कर रहा है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये बहुत अच्छी स्पिरिट आपने दिखाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो सर ये तो आपने बता दिया कि 50 साल तक आप लीग 11 के साथ रहने वाले हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी आपने आपने जैसा कहा कि 2 महीने में आपने करीबन 4 लाख के आसपास रुपए कमाए हैं, ठीक है। तो जी हाँ। क्या इससे हम एज अ बिजनेस की तरह, एज अ जॉब की तरह मान सकते हैं, जिसमें कहीं बाहर जाने की कोई फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, शायद इसे घर पर रहते हुए आप अपने अकॉर्डिंगली आप इसे मैनेज कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सर? जी, अ, अगर आपकी पर्सनल चॉइस है कि अगर आपको कोई फिजिकल वर्क नहीं करना या दूसरा कोई वर्क नहीं करना या काम नहीं करना है, जो करना है आपके हिसाब से करना है। अगर आप चाहते हो कि हाँ ये मैच मुझे स्किप करना है, हाँ तो कर देंगे ना, किसी के हिसाब से नहीं चलना है। सो ये सबसे बढ़िया बात हो जाती है कि आपको आपको फ्रीडम मिल जाता है कि हाँ पैसा भी कमाओ और आपके हिसाब से चलो, किसी का आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो सर तो फिर अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये 22 की उम्र में अगर आपने ये मेंटालिटी बना ली कि कोई भी ऊपर आपके नहीं होगा, लाइक कोई भी आपको कहते हैं ना लीड नहीं करेगा, अगर वैभव को लीड करेगा तो सिर्फ वैभव करेगा, वैभव अपने हिसाब से काम करेगा, और लीग 11 में रहते हुए अगर ये सारी चीजें मिल रही है, तो क्या आप इसके बारे में लोगों को बताना चाहेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने नॉन्स को, अपने फ्रेंड्स को, या उनको ये एप्लीकेशन लीग 11 रेफर करना चाहेंगे? जी, मैंने मेरा ऑलरेडी टेलीग्राम पे चैनल है। ओके। सो वहाँ पे ऑलरेडी 5-6 के सब्सक्राइबर्स है मेरे। तो वहाँ पे मैं वाओ, ऑलरेडी मेरे ग्रेट। सब्सक्राइबर्स को रेफरल दे रहा हूँ मेरा, कि रेफर करिए लीग ओके। 11, जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए एक प्रॉफिट का जरिया हो सकता है लीग 11। और आपकी जिंदगी वाकई में बेहतर बना सकता है। सो मैं ऑलरेडी रेफर कर रहा हूँ, रेफरल दे रहा क्या हूँ मेरा। बात है, दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया सर। तो सर इसी के साथ मतलब आपने कितने लोगों को ऑलमोस्ट रेफर किया होगा, कितने लोग अभी लीग 11 को आपके साथ काम कर लेंगे? शायद मे भी बास्केटबॉल हो सकता है, या फिर मे भी कोई दूसरा स्पोर्ट्स, आपके अकॉर्डिंग कितने लोग आपके आपकी रेफर के बाद करने लगे लीग 11 को? 8 मंथ्स तक, 8 मंथ्स के बाद तक का जर्नी देखा जाए तो अब तक मैंने कम से कम 1600-1700 लोगों को रेफरल दिया होगा मेरा। तो ओके। उन्होंने मेरे थ्रू ज्वाइन किया है लीग 11। ओके, तो करीबन 1600 से 1700 लोगों ने ज्वाइन किया है। जी हाँ। क्या बात है सर, ये हुई ना बात सर। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, नाइस एफर्ट्स। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगता है सर। तो इसी के साथ जब करीबन करीबन आज आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, शायद हजारों में लोग आपको देख रहे होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और साथ ही जब किसी को ये पता चलता है कि वैभव ने लीग 11 में रहते हुए, घर पर रहते हुए, अपने अकॉर्डिंग, बिना किसी बॉस के होते हुए, बिना किसी बॉस की डांट खाते हुए पैसे भी कमाए हैं, और वो अच्छा खासा रिकॉग्निशन भी मिल रहा है लीग 11 में, तो फिर कैसा लगता है सर आपको? सर ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी टाइम से फैंटेसी के मतलब साइड से खेल रहा हूँ। तो मेरा चैनल भी है टेलीग्राम पे। सो मैं ऑलरेडी ओके। रिकॉग्नाइज हूँ थोड़ा थोड़ा बहुत। बट लीग 11 से जो रिकॉग्निशन मिल रही है वो काफी अलग है। मतलब बहुत सारे लोग अभी इस इंटरव्यू के बाद रिकॉग्नाइज कर क्या पाएंगे बात है। मुझे, या बोल पाएंगे, मेरे से गाइडेंस लेंगे, या मुझे बताएंगे कि ओके। लीग 11 क्यों खेलना चाहिए। मैं जैसे उनको गाइड कर पाऊँ कि हाँ लीग 11 इन इन चीजों के कारण ये थिंग्स है जो मजबूर करती है हम लोग को लीग 11 पे खेलने के लिए। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं लीग 11 के हम्म। बारे में। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर बहुत सारे लोगों को हम शायद कुछ ऐसा चीज बताए जिससे उनको लगे कि हमें शायद लीग 11 को ज्वाइन करना चाहिए। और सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज होती है बास्केटबॉल को लेके या लीग 11 को लेके, इसको अगर आप अभी यार जितने व्यूअर्स हैं हमारे, शायद बताए तो उनको ये पता चल जाए कि लीग 11 को ज्वाइन करने का क्या रीजन है। कुछ शब्दों में अगर आप बताना चाहें कि लीग 11 को अगर आप ज्वाइन करते हो तो शायद ये फायदे हो सकते हैं, ये बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जो भी आपको लगता है, एक बार प्लीज आप बताएं सर। अ, जी, लीग 11 ज्वाइन करना मतलब आपको ये काफी सेफ साइड हो जाता है लीग 11। जैसे हम बाकी फैंटेसी स्पोर्ट्स को देखेंगे तो वहां पे कम मैचेस खिलाते हैं वो लोग। पर अगर हम
अगर आप किसी एक फैंटेसी स्पोर्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, जैसे मैं बास्केटबॉल में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा मैचेस आपको लीग 11 ही कवर करके देगा। सो ज्यादा मैचेस आप लीग 11 के थ्रू कवर कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप हर एक मैच से आपको मिल सकता है। सो ये एक बेस्ट पॉइंट हो जाता है लीग 11 का। सर मैं यही चीज आपसे एक बार वापस पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं भी शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया हो, यही बात आप फिर से बताएंगे सर थोड़ा? श्योर श्योर श्योर। सो मैं ये कह रहा था सर थैंक यू कि सर प्लीज। अगर हम बाकी फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे तो वहां पे किसी वन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बहुत कम मैचेस कवर करते हैं वो लोग। अगर हम लीग 11 को अभी भी देखेंगे ना, तो लीग 11 ओके। में हर एक फैंटेसी हाँ। प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा, फैंटेसी स्पोर्ट आपको मिल जाएगा। जैसे रग्बी है, फिर कबड्डी, फिर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। सो काफी काफी आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स देखने मिल जाते हैं लीग 11 पे। सो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपका टैलेंट दिखा सकते हो। आपको फ्रीडम है किसी भी प्लेयर को लेने का, आपको फ्रीडम है कौन सी भी मैच खेलने का। जैसे कि लीग पे हम देखते हैं कि बहुत सारे मैचेस वो लोग कवर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैचेस कवर करने के लिए देखते हैं। जैसे ही कोई न्यू टूर्नामेंट लॉन्च होता है, सबसे पहले वो लीग 11 पे ऐड हो जाता है। सो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है लीग 11 पे, जो मैं सब्सक्राइबर्स को कहना चाहूंगा कि दे शुड जॉइन लीग 11 फॉर दोज रीजंस। मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर कि ये एनी टाइम अपडेट रहता है, चाहे कोई सा भी मैच, चाहे कोई सी भी लीग आ रही है, सबसे पहले लीग 11 पे आ जाती है, जो जितने भी सब्सक्राइबर्स है, जितने भी यूजर है, उनको इजीली मिल जाती है और वो इजीली उसको ज्वाइन करके उसे खेल करके शायद पैसा कमा सकते हैं, राइट सर? जी हाँ, जी हाँ। और सर इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि आप लाइक कौन सा जो कॉन्टेस्ट होता है वो प्रेफर करते हो आप? लाइक प्राइवेट होता है, स्मॉल लीग होता है, और साथ में मेगा लीग होता है, कौन से कॉन्टेस्ट को प्रेफर करना चाहिए आप? सर मैं अगर मेगा लीग अवेलेबल होती है तो मैं सबसे ज्यादा मेगा लीग को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि लीग 11 पे आप 11 टीम बना सकते हो, 10-11 टीम बना सकते हो, और उन टीम का यूज करके आप इजीली रैंक 1 अचीव कर सकते हो। सो कम से कम कमीशन चार्जेस में, कम से कम कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग फीस से आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट घर पे लेके जा सकते हो। सो इसीलिए मैं मेगा लीग प्रेफर करता हूँ। पर अगर मेगा लीग अवेलेबल ना हो तो मैं स्मॉल लीग प्रेफर करता हूँ। ओके ओके। सो पहले मेगा लीग की बात करें, फिर स्मॉल लीग की, राइट? जी हाँ। ओके, दैट्स ग्रेट सर। और सर कहा जाए तो अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है शायद, कि बास्केटबॉल का फैंटेसी स्पोर्ट्स में क्या फ्यूचर है? जी अभी देखा जाए तो एनबीए ने लॉकडाउन से पहले इंडिया में उनका फैन फॉलोइंग ज्यादा बढ़ना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस मैचेस इंडिया में रखे थे। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि इंडिया से काफी ओके। न्यू बास्केटबॉल प्लेयर्स ऊपर आ रहे हैं। सो और एनबीए जो है, जो यूएस का प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग है, वो इंडिया में भी अपने प्रैक्टिस मैचेस या कुछ मैचेस रखता है। तो मैं बास्केटबॉल को इंडिया में काफी ग्रो होते हुआ देख रहा हूँ अभी। उसकी ग्रोथ अभी बहुत बढ़िया जा रही है बास्केटबॉल की। हेलो। हाँ जी। तो सर फाइनली फिलहाल आज का जो इंटरव्यू उसको अब हम समाप्त करने वाले, इसको हम एंड करने वाले, पर उससे पहले फाइनली 8 मंथ्स की जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं। लाइक कि कैसे आप सुबह उठते थे, क्या डेडिकेशन था, क्या फोकस था, क्या सिर्फ आप पैसा कमाना चाहते थे या बहुत सारा नॉलेज भी लेना चाहते थे कि लीग 11 से क्या हम फ्यूचर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, या फिर एक वो नॉर्मल ट्रायल था कि चलो कर लेते हैं, कुछ आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है? ये भी सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स जानना चाहते हैं, ताकि उनको आइडिया लगे कि ये शायद हम इसे एज ए बिजनेस, एज ए जॉब कर सकते हैं, या कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बारे में बताएं।
जी एक्चुअली मैं फुल टाइम प्लेयर नहीं हूँ, मतलब मैं एक पार्ट टाइम प्लेयर हूँ जो पार्ट टाइम कॉलेज करता है और पार्ट टाइम जो मैचेस होते हैं मॉर्निंग में वो कवर करता है। सो यूजुअली मेरे कॉलेज टाइम में मेरा कॉलेज मोस्टली रहता था 11 से मतलब इवनिंग 5 तक। सो मैं 5 के बाद मेरा जो एनालिसिस था वो रात को स्टार्ट करता था। मेरा एनालिसिस रात को स्टार्ट करने के बाद मैं टीम एनालिसिस करके छोड़ देता था, रिसर्च करके मेरा छोड़ देता था, और फिर मॉर्निंग में उठ के ओके। टीम मैच के डेडलाइन से पहले 1 आवर पहले मैं सब टीम बना के लाइनअप्स देख के या सब इंजुरी रिपोर्ट्स देख के फाइनल में टीम बना के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता था। ओके। तो यही मेरी जर्नी जर्नी रही है मोस्टली लीग 11 के साथ। ओके, क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा इंटरव्यू था। और कहते हैं कि बास्केटबॉल का एक सेलिब्रिटी जो कि लीग 11 से जुड़ा हुआ है, जिनका नाम वैभव मराठे है, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें आज हमें बताई है। बहुत अच्छा लगा सभी को। सो इट वाज सच अ नाइस टॉकिंग टू यू वैभव। मैं सिर्फ इतना कहना थैंक यू। चाहूंगा, लीग 11 की पूरी टीम से इतनी दुआ करना चाहिए कि आप हमेशा लीग 11 से जुड़े रहें। और आपने पार्ट टाइम रहते हुए भी शायद बहुत अच्छी अर्निंग की है, अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल किया है। और उम्मीद है आप हमेशा ऐसे जुड़े रहेंगे। और सबसे खास बात सर, हमेशा खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत सारी आती है, बट उन प्रॉब्लम्स में खुशी ढूंढना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आप इसी तरह हमेशा लिगलेन से जुड़े रहिएगा। और मैं फिलहाल सभी सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को, और जिन जिन लोगों ने आज के इस चैनल के साथ जुड़े हुए, शायद इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा या फिर अभी जो व्यू कर रहे हैं उसको लाइक किया होगा, उनके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कैसे आप लीग 11 के साथ जुड़े रहिएगा और अपना लाइफ आप सेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लीग 11 के साथ, क्योंकि जैसा कि वैभव ने बताया कि कितने सारे बेनिफिट्स है बास्केटबॉल के और फैंटेसी स्पोर्ट्स के अंदर लीग 11 के क्या क्या थैंक यू सो मच। थैंक यू।